हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, मुझे पता है आपको मेरी इससे पहले वाली स्टोरी माय इनकम्प्लीट स्टोरी पसंद नहीं आई है, इसलिए तो उसमें ना तो आपके व्यूज़ अच्छे थे और ना ही आपके कमेंट थे। मगर आप फिक्र मत कीजिए, मैं फिर से आपके लिए एक और न्यू स्टोरी लेकर आ गई हूँ। आई होप आपको मेरी ये न्यू स्टोरी पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मगर स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको स्टोरी कैसे लगी। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। प्लीज़ प्लीज़ गाइस, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू स्टोरी, मास्टरमाइंड अ मिस्टीरियस पर्सन। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक शिप से, जहां हमारी वी फैमिली एंजॉय करने गई थी। मगर वी फैमिली को क्या पता था कि कुछ ही समय बाद उनकी ये खुशी दुख में बदल जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था वी फैमिली के साथ में, जो उनकी खुशी दुख में बदल गई। तो हम 1 घंटे पहले का सीन देखते हैं, जहाँ बीइंग के डैड चाइना के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक ऐसी दवाई बनाई थी जिसे किसी के भी शरीर में इंजेक्ट किया जाए तो उस पर्सन पर किसी भी पॉइजन, गोली, हथियार का कोई असर नहीं होगा। अगर किसी इंसान के शरीर में वो दवाई इंजेक्ट किया जाए तो वो इंसान कभी नहीं मर सकता। जिस बात का पता विंग के डैड के लैब में काम करने वाले एक कलीग को पता चल गया। उसने जाकर विंग के डैड से कहा, वीचान से तुमने एक ऐसी मेडिसिन बनाई है जिससे दुनिया में कोई पर्सन भी नहीं मर सकता। जो सुनकर वीचान से कहता है, हाँ यार, मैं तो कुछ और बनाना चाहता था, मगर ये तो कुछ और ही बन गया। और वो उस इंजेक्शन को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, मगर फिर कुछ सोचकर वो रुक जाते हैं और उस मेडिसिन को अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो मेडिसिन किसी और के हाथ लगे, जो चीज़ उसका कलीग देख रहा था। अब वी चांद से अपने कलीग से कहता है, बेनरुहान, मैं घर जा रहा हूँ, क्योंकि आज मेरे बेटे विंग का बर्थडे है और मैंने उससे वादा किया है कि मैं आज उसे सिप पर घुमाने ले जाऊंगा। जो सुनकर बेनरुहान कहता है, वाओ, कॉन्ग्रेचुलेसन एंड बेटे के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। वी चांद से थैंक यू कहता है और लैब से निकल जाता है। इधर बेनरुहान एक पर्सन को कॉल करता है और बताता है कि वी चांसे ने एक ऐसी मेडिसिन बनाई है कि अगर वो इंजेक्शन किसी के शरीर में इंजेक्ट किया जाए तो वो पर्सन कभी नहीं मर सकता। सोचो, अगर वो फॉर्मूला हमारे हाथ लग जाए या फिर वो मेडिसिन हमारे हाथ लग गई तो हम उस मेडिसिन से और मेडिसिन बना सकते हैं और इससे हमें काफ़ी पैसा मिल सकता है, जिससे हम दुनिया पर राज कर सकते हैं। वो पर्सन कहता है, ठीक है, तुम वो मेडिसिन हासिल करो। बेनरुहान कहता है, ओके डन, मैं किसी भी तरह उस मेडिसिन को या फिर उस फॉर्मूला को हासिल करता हूँ। उसकी ये सारी बात वी चांसेन ने सुन लिया था, जो अपनी गाड़ी की लेने आया था, जो वो लैब में ही भूल गया था। वी चांसे को देखकर बेनरुहान कहता है, वी चांसे तुम? वी चांसे कहता है, हाँ बेनरुहान, मैं, और अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गया, वरना मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि तुम ऐसे सो सकते हो। जो सुनकर बेनरुहान कहता है, वीचान से, जब तुमने सब सुन ही लिया है तो सुनो, तुमने जो मेडिसिन बनाई है उस मेडिसिन की वजह से हम कितना पावरफुल बन सकते हैं। हमारे पास घर, गाड़ी, ऐशो आराम सब कुछ होगा। तुम खुद ही सोचो, हम दुनिया पर राज करेंगे अगर तुम मेरे साथ हाथ मिला लो। वीचान से कहता है, बेनरुहान, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम जानते हो ये मेडिसिन आने वाले समय के लिए डेंजर हो सकता है। तुम खुद ही सोचो, अगर लोग मरेंगे नहीं तो क्या होगा। वैसे भी इस सत्य को कोई नहीं बदल सकता कि जो इंसान इस धरती पर आया है उसे एक न एक दिन जाना है। तुम खुद सोचो, अगर ये मेडिसिन बाहर आ गई तो कोई कभी नहीं मरेगा, अगर वो मौत भी चाहेगा तब भी नहीं। और मुझे ये भी पता नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, इसलिए तुम इस चीज़ को भूल जाओ और जो चल रहा है उसे चलने दो। इतना कहकर वो वापस बाहर आ जाता है और अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर की ओर जाने लगता है, जहाँ वो गाड़ी में बैठकर बेनरुहान की बातों को सोचता है कि अगर बेनरुहान की तरह ही किसी और के माइंड में ऐसा ख्याल आया तो फिर, इसलिए वो घर जाने से पहले सीधा बैंक जाता है और उस मेडिसिन को अपने बैंक के लॉकर में एक बैग के अंदर रख देता है। साथ ही उस मेडिसिन के फार्मूला को भी उसी के साथ रख देता है और उसका पासवर्ड अपने बेटे विंग के अल्फ़ाबेट पर रखता है। अब वो वहाँ से निकलकर अपने घर जाता है, जहाँ वो अपने बेटे विंग से कहता है, विंग, हैप्पी बर्थडे बेटा, चलो तुम्हें सिप पर चलना था ना घूमने के लिए। विंग, जिसका कि आज 5वां जन्मदिन था,
वो कहता है हाँ डैड, मुझे शिप पर जाना है और डॉल्फिन देखना है। वी चांसे कहता है ओके फिर रेडी हो जाओ। तभी कांसी सेरेन आती है और वो वी चांसे से कहती है कि आपको इतना लेट क्यों हो गया। जो सुनकर वी चांसे कहता है कांसी मुझे डर लग रहा है। कांसी घबरा जाती है और कहती है क्या, पर क्यों, क्या हुआ। वी चांसे मन में सोचता है कि क्या वो आज का एक्सीडेंट जो उसके और उसके कलीग के बीच हुआ है वो कांसी को बताए या फिर नहीं। तभी उसका मन कहता है कि बता देता हूँ, और वो कांसी को बताने वाला था। तभी विंग आकर कहता है डैड मैं तैयार हूँ। वी चांसे विंग को देखता है और कहता है ओके मेरा बेटा, और कांसी से कहता है कि वो चलते हैं और वो कांसी से बाद में बात करेगा। इतना कहकर वो तीनों अपने घर से निकल जाते हैं। वो तीनों बहुत खुश थे, इंजॉय कर रहे थे। विंग वो भी बहुत खुश था, मगर तभी उस शिप पर वेन रूहान उसी पर्सन के साथ आ जाता है और वो उस पर्सन को बताता है कि वो वी चांसे हैं जिसने वो मेडिसिन बनाई है। वो पर्सन वी चांसे और उसकी वाइफ कांसी सेरेन को पकड़ लेते हैं और शिप के ही एक कोने में ले जाकर वी चांसे और उसकी वाइफ कांसी सेरेन को बांध देते हैं। जहाँ वी चांसे कहता है कि कौन हो तुम और तुमने हमें क्यों बांधा है, क्या चाहिए तुम्हें। जो सुनकर वो पर्सन कहता है सुना है तुमने कोई मेडिसिन बनाई है जिससे आदमी अमर हो जाता है, मुझे वो मेडिसिन चाहिए। वी चांसे कहता है क्या, तुम्हें किसने बताया और तुम हो कौन। जो सुनकर वो पर्सन कहता है मैं कौन हूँ वो तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, और रहा सवाल कि मुझे किसने बताया, तो मैं तुम्हें तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इस दुनिया में बिकने वालों की कमी नहीं है। और वो वेन रूहान को वहाँ पर बुलाता है। जो देखकर वी चांसे कहता है वेन रूहान तुम। वेन रूहान कहता है हाँ यार मैं, और ये वही पर्सन है जिससे मैं कॉल पर बात कर रहा था, और मैंने ही इन्हें बताया कि तुमने वो मेडिसिन बनाई है क्योंकि मुझे बहुत पैसे चाहिए जो ये पर्सन मुझे दे रहा है, वो भी तुम्हारे उस मेडिसिन के लिए। इसलिए यार प्लीज़ वो मेडिसिन मुझे दे दो और हम यहाँ से चले जाएंगे, और फिर तुम भी अच्छे से अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना। जो सुनकर वी चांसे गुस्से में कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें वो मेडिसिन नहीं दूंगा, चाहे तुम मेरी जान ले लो, मगर मैं तुम्हें वो मेडिसिन नहीं दूंगा। तभी वी चांसे वेन रूहान कहता है कि तुम मुझे वो मेडिसिन नहीं देंगे तो मैं तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुंचाऊंगा, और वो कांसी सेरेन को परेशान करता है। तभी वी चांसे कहता है मेरी फैमिली को छोड़ो, उन्हें कुछ मत करो और मेरी वाइफ को जाने दो, उसने इन सब में मत घसीटो, उसका इन सब से कोई वास्ता नहीं है, उसे जाने दो। तब तक वो पर्सन कांसी सेरेन के पास जाता है और उसके फेस को टच करते हुए कहता है ब्यूटीफुल, और कांसी सेरेन को स्मेल करते हुए कहता है वाओ इसके फेरोमोन्स भी कितने कामुक है। और वो कांसी सेरेन के जॉ लाइन को पकड़ता है और ऊपर करता है, और अचानक से कांसी सेरेन का गला पकड़कर दबाने लगता है। जो देखकर वी चांसे घबरा जाता है और वो चिल्लाकर कहता है छोड़ो उसे वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो सुनकर वहाँ खड़े सभी गुंडे हंसने लगते हैं। तभी वो पर्सन कांसी सेरेन का गला छोड़ता है और वी चांसे के पास आता है और कहता है वो तो तुम मुझे जान से मार दोगे हाँ। और वो गन से वी चांसे के फोरहेड पर वार करता है जिससे उसके सर से ब्लड निकल जाता है। ये देखकर कांसी सेरेन घबरा जाती है और वो जोर से चिल्लाती है वी चांसे, और फिर उन गुंडों से कहती है कि प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। और वेन रूहान से कहती है भैया ये तो आपकी कलीग है और दोस्त है ना, फिर आप कैसे अपने दोस्त के साथ ऐसे कर सकते हैं। जो सुनकर वेन रूहान कहता है मैं क्या करूँ भाभी, पर मेरे दोस्त को कहिए ना कि जो हमें चाहिए हमें दे दे, वरना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और इतना सुनकर कांसी सेरेन रोने लगती है। तभी वेन रूहान आगे आकर कांसी सेरेन के आंसू को साफ करते हुए कहता है प्लीज़ भाभी आप मत रोइए ना, आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, और वैसे भी आप क्यों इस पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको तो मेरे साथ होना चाहिए क्योंकि मैं भी आपको प्यार करता हूँ। इतना सुनते ही कांसी सेरेन वेन रूहान के फेस पर थूक देती है। जो देखकर वेन रूहान को गुस्सा आता है और वो कांसी सेरेन के बालों को पकड़कर खींचता है और कहता है थूकती है मुझ पर, थूकती है, अभी बताता हूँ तुझे। और उसका हाथ खोलकर उसे थोड़ा साइड में खींचकर ले जाता है जहाँ वो फोर्सफुली कांसी सेरेन के साथ इंटीमेट हो जाता है। कांसी सेरेन की चीखने की आवाज़ वी चांसे भी सुन रहा था। वो छटपटा रहा था, खुद को आज़ाद कराने की कोशिश कर रहा था, मगर वो नहीं कर पाता और रोता रहता है। अब वेन रूहान कांसी सेरेन को छोड़ता है, अपने कपड़े सही करता है और फिर सबसे कहता है क्या उन्हें भी उनके साथ मज़े करने हैं। कई लोग हाँ में सिर हिलाते हैं और फिर एक एक करके
उसके साथ रेप करते हैं। अब सब कुछ होने के बाद कांसी सेरेन बहुत मुश्किल से खड़ी होती हैं और वीचांसे के पास आती है और वीचांसे से कहती है, वीचांसे सब खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गई, मैं अब तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। इतना कहकर वो शिप से समुद्र में कूद जाती है, जो देखकर वीचांसे जोर से चिल्लाता है, कांसी, और उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जो देखकर विंडवार वीचांसे के पास जाता है और कहता है, क्या अब भी तुम हमें वो फॉर्मूला और वो मेडिसिन नहीं दोगे, वरना अभी तुम्हारा बेटा भी है। जो सुनकर वीचांसे को याद आता है कि हाँ, इस शिप पर उसका बेटा भी तो था, वो कहाँ है, और वो उसे इधर उधर देखता है मगर विंग उसे कहीं नहीं दिखता। वीचांसे विंग के लिए भी घबराने लगता है। वहीं विंग ये सब चीज़ें एक कोने से बैठकर देख रहा था, मगर वो बाहर नहीं आता। वो चुपके से सब कुछ देख रहा था। वो अपने डैड को रोते हुए भी देख रहा था। उसके आंखों में आंसू थे, मगर वो एक शब्द नहीं कहता। वो बस सबको देख रहा था। जहाँ वेन रूहान एक पर्सन से कहता है, जाओ इसके बेटे को लाओ, तब ये बताएगा कि इसने वो मेडिसिन और वो फॉर्मूला कहाँ रखा है। गार्ड ओके कहकर विंग को ढूंढने चला जाता है। वीचांसे ये देखकर घबरा कर कहता है, रुको मैं बताता हूँ, मगर मेरे बेटे को कुछ मत करो। और वेन रूहान कहता है, ठीक है, जल्दी जाओ, जल्दी बताओ। वीचांसे कहता है, ओके मैं बताता हूँ, मगर प्लीज़ मेरा हाथ तो खोलो। और वो वीचांसे का हाथ खोलकर नीचे बिठा देते हैं, जहाँ वो बताता है कि वो मेडिसिन मेरे लॉकर में है। ये सुनकर वेन रूहान और वो पर्सन बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे ही कुछ पल के लिए वेन रूहान और उस पर्सन का ध्यान हटता है, तो वीचांसे सामने पड़ी एक बियर बोतल को तोड़ता है और वेन रूहान पर हमला करता है, जिससे वेन रूहान के फेस पर एक साइड बहुत बड़ा कट लग जाता है। वही जैसे ही वो दूसरे पर्सन पर हमला करने जाता है, तो वो पर्सन इतनी देर में वीचांसे पर गोली चला देता है। अब वो वेन रूहान को संभालते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं, जहाँ वो वीचांसे को वहीं छोड़ देते हैं। उन गुंडों के जाने के बाद विंग बाहर आता है और अपने डैड के पास जाकर कहता है, डैड उठो, डैड उठो। तभी वीचांसे देखता है कि उसके सामने उसका बेटा है। वो हिम्मत करके विंग से कहता है, बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने एक मेडिसिन बनाई है जो आने वाले जनरेशन के लिए घातक हो सकता है। लोग फ्यूचर में उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए जब तुम बड़े हो जाओगे तो उस मेडिसिन को डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है। विंग कहता है, ठीक है डैड। विंग कहता है, डैड पर मेडिसिन तो वो बैड अंकल ले जाएंगे ना। जो सुनकर वीचांसे कहता है, कोई बात नहीं बेटा, ले जाने दो, क्योंकि बिना तुम्हारे वो बॉक्स नहीं खोल सकते, क्योंकि वो बॉक्स केवल तुमसे खुलेगा, अगर कोई और खोलेगा तो वो बॉक्स फट जाएगा। विंग कहता है, क्या मुझसे मुझसे खुलेगा? वीचांसे कहता है, हाँ बेटा तुमसे खुलेगा। इतना कहकर वो अपना दम तोड़ देते हैं। तभी विंग कहता है, डैडी, और फिर उसे कुछ कदमों की आवाज़ आती है। विंग ये सुनता है तो वो दोबारा छुप जाता है, जहाँ वेन रूहान ने उन गुंडों को भेजा था कि वो जाकर वीचांसे को समुद्र में फेंक दे, ताकि पुलिस वालों को कोई सबूत ना मिले। वो गार्ड वैसे ही करते हैं और वीचांसे की बॉडी को समुद्र में फेंक देते हैं। उन गार्ड के जाने के बाद हम दोबारा विंग को देखते हैं, जो उस जगह पर खड़े होकर देख रहा था कि अभी अभी गुंडों ने उसके डेड को इस जगह से नीचे फेंका है। अब हम सीन कट करके शिप की वही जगह देखते हैं जहाँ से वीचांसे को फेंका था। उसी जगह पर विंग खड़ा था, मगर 5 साल का बच्चा नहीं, बल्कि 21 साल का एक नौजवान, जो उसी जगह खड़े होकर कुछ सोच रहा था। तभी पीछे से एक लड़का आता है, जो विंग को आवाज़ देते हुए कहता है, विंग विंग विंग, तुम फिर से इसी जगह खड़े हो रखे हो हमेशा की तरह। आखिर क्या बात है इस जगह में, जो तुम इतनी बड़ी शिप को छोड़कर इसी जगह खड़े होते हो? जो सुनकर विंग अपने पॉकेट से ब्लैक गॉगल्स लगाकर पलटता है और फेस पर एक स्माइल रखकर कहता है, कुछ नहीं चैन, बस कुछ पुरानी यादें हैं इस जगह से, और मैं यहाँ खड़ा इसलिए होता हूँ कि समय के साथ मैं कहीं उन यादों को भूल ना जाऊँ, इसलिए उन्हें याद रखने के लिए मैं हमेशा महीने में एक बार शिप पर आता हूँ और इस जगह खड़ा होता हूँ। चैन कहता है, ओके अब चलो, सभी फ्रेंड हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। विंग कहता है, ओके तो गाइस, अब मैं आपको यहाँ पे विंग से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। तो ये है विंग, एज 21 ईयर्स ओल्ड, यह कॉलेज स्टूडेंट है, साथ ही ये एक बिजनेसमैन भी है और साथ ही वी कॉरपोरेशन का CEO भी। ये बहुत ही इंटेलिजेंट है और साथ ही ये एक ओमेगा बॉय है, जो किसी अल्फ़ा से कम नहीं है। इसने मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हासिल की है। इसकी हॉबीज़ के बारे में क्या बताओ,
कोई भी स्पोर्ट ऐसा नहीं है जिसमें ये नंबर 1 ना हो, और सभी चीज़ मतलब ये समझो सभी चीज़ों में ऑलराउंडर है। इसके गुस्से का तो पता नहीं, क्योंकि इसके फेस पर हमेशा एक स्माइल रहती है, तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि इसे गुस्सा आता भी है या नहीं। इसकी लाइफ में इसकी फैमिली और इसके 2 फ्रेंड ही बहुत इम्पोर्टेंट है, जो है जियानचेन, और इसका जियानचेन इसका कज़न ब्रदर भी है।